प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए आज यानी कि 16 मार्च के दिन जो है ना सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताने वाले हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, पीछे के वीडियो में ना मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के जरूर देख लेना। नहीं तो मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ से डाउनलोड कर पाएगा। साथ में क्वेश्चन पेपर जितना भी आपका एग्जाम होने वाला है सारा आपका आंसर के, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल आपको ओरिजिनल ही मिलता है। तो आप वैसे देख सकते हो, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। इसका उत्तर मैंने बता दिया था। अगर आप लोग फिर से देखना चाहते हो वीडियो के माध्यम से ही, तो आप क्या करो, चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि हम लोग लाएंगे उसी में आपको एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता देंगे। तो चलिए पहले हम लोग बढ़ते आगे और सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले ना आपसे हिस्ट्री में पूछा जाता है। देखिए खंड ब में ना हिस्ट्री में लघुत्तम प्रश्न दिया गया है। इसमें देखिएगा 1 से लेकर के ना टोटल 6 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्न को ही बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी कि प्यारे बच्चों, 3 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर, यानी टोटल आपको 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते, मैं आपको एक एक प्रश्न पढ़ करके सुना देता हूँ, फिर इसका उत्तर भी बताऊंगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, अगली क्वेश्चन 2 नंबर बोला गया, राष्ट्र संघ का जो है ना गठन क्यों किया गया। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण क्या क्या थे। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन बोला है ना बनाने के लिए, 3 क्वेश्चन। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों का उत्तर बताऊंगा। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 4 नंबर इसी का है। आप अगर खुद से बनाना चाहे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। वैसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपनिषेधवाद से आप जो है ना क्या परिणाम है। 5 नंबर है कि वर्साई की संधि का क्या उद्देश्य है। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो है ना तात्कालिक कारण क्या था। तो इस प्रकार से। और प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, हमारे चैनल पर ना क्लास 10th का तैयारी करवाया जाता है। अगर आप लोग 2025 में जो है ना देने जाओगे क्लास 10th का एग्जाम, अगर आपका भी सपना है 450 नंबर लाना या टॉपर बनने का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लो, ताकि जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है, मैथ्स, साइंस, जो ना फिजिक्स, प्यारे बच्चों आपका जो है ना क्या हो जाएगा, सोशल जो है ना साइंस का, एंड साथ में मैथ का, इंग्लिश का, और उर्दू वाले बच्चों के लिए संस्कृत वगैरह जो होगा, और जो है ना जो भी मैं सबका वीडियो डालूंगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन देगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। एंड प्यारे बच्चों, आपका क्लास भी होता है, तो आपको मैं आगे बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं। आपको आगे भी जो है ना इस चैनल के माध्यम से क्लास 9th से लेकर के 12th तक का जितना भी पेपर होता है, सारे पेपर आपको दिया जाता है, जो कि ओरिजिनल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। प्यारे बच्चों, अभी ही कर लेना, ताकि आगे आपको जो है ना फेक क्वेश्चन से बचोगे आप लोग। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन है दीर्घोत्तर प्रश्न। इसमें 7 से 8 तक प्रश्न है। इसमें से आपको किन्हीं एक ही प्रश्न को बनाना है प्यारे बच्चों, एक ही प्रश्न को बनाना है। ठीक है, एक स्केल आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, जैसे कि 7 नंबर प्रश्न बोला गया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की सफलता का मुख्य जो है ना प्रमुख कारण क्या थे, पूर्वक व्याख्या करें। तो इसका मैं ही उत्तर बताऊंगा। 7 नंबर जो है इसी का उत्तर बताने वाला हूँ। इसके आगे चलते हैं। 7 के आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है, अगर खुद से बनाने का मन हो तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, तुष्टीकरण की नीति किस प्रकार की द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है ना जिम्मेदार थी। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो अब आपका आता है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी लघुत्तम प्रश्न है। इसमें टोटल 9 से लेकर के 12 तक प्रश्न है। इसमें से आपको 2 ही प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 नंबर के लिए आपका होगा। ठीक है, तो चलो मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि जो ना परमादेश से क्या जो ना अभिप्राय है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन आप देखेंगे 11 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन है। इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आप देखेंगे तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर मतलब ये ना लघुत्तम यानी जो ना 4 नंबर का वाला ये प्रश्न आपका। ठीक है, तो देखिए 13 नंबर है, यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर है, 14 नंबर है। तो मैं आपको 13 नंबर का ही उत्तर बताऊंगा। तो मैं पढ़ देता हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार वर्णन करें। तो मैं ऊपर वाला का ही बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं क्या है। तो इसमें से एक ही बनाना है। तो आपको मैं सारे वैसे प्रश्न दिखा दूंगा, क्योंकि आप लोगों के मन में एक डाउट रहता है ना कि सर हमें क्वेश्चन दिखा दीजिए तो हमें संतुष्टि मिल जाएगा। आप लोग बताना प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्जाम दे करके आओगे ना,
तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के बताना कि आप लोगों का एग्जाम जो है ना कैसा गया, ये आप लोग जरूर मुझे बताना। और नेक्स्ट पेपर के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो है ना अर्थशास्त्र से पूछा जा रहा है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में जो है ना लघुत्तम प्रश्न है, इसमें 15 से लेकर के 18 तक प्रश्न है। इसमें से आपको 2 प्रश्न बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 4 मार्क्स के लिए आपका होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ देख लो 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे बोला। 15 नंबर बोला है कि जो ना प्रच्छन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। और 16 नंबर है कि जो ना उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। और 17 नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम जो ना समष्टि कीमत से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। उसके बाद 18 नंबर है मानवीय पूंजी के प्रमुख स्रोतों को बताएं। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको लगातार यहाँ पर 15 नंबर 16 नंबर का उत्तर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही बनाना है इसमें, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा तो प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय है यहाँ पर देखिए, इसमें 19 से लेकर के 20 तक प्रश्न है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न आपको बनाना है, हर एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलेगा। तो मैं बता दूं 19 नंबर जो प्रश्न है इसी का मैं उत्तर बताऊंगा। जैसे प्रश्न है कि गरीबी के दुष्चक्र को चित्र की सहायता से समझाएं। ठीक है, तो मैं चित्र तो नहीं बनाया हूँ, डायरेक्ट समझा दिया हूँ आपको। मैं इसका उत्तर दिखाऊंगा, ठीक है, अभी ही दिखाऊंगा। और डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी सिखाऊंगा अभी। उसी में देखिए 20 नंबर के बाद ये उसी का है, ये भी बना सकते हो या फिर ऊपर वाला। तो देखिए क्वेश्चन है 20 नंबर कि बिहार में कृषक मजदूरों के जो है ना पलायन से उत्पन्न समस्याओं का जो ना प्यारे बच्चों देखिएगा निदान जो ना क्या जा सकता है कैसे, तो ये आपको चर्चा करना है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। तो आपका भूगोल है, ज्योग्राफी में भी 21 से 26 तक प्रश्न है। इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए आपको 2 नंबर मिलेगा हर एक प्रश्न के लिए, यानी 6 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है, मतलब 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, पहला नंबर प्रश्न है हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के प्रमुख अंतर लिखिए। उसके बाद 22 नंबर है कि जल संधि किसे कहते हैं। 23 नंबर है कि भारत में जाड़े के दिनों में कहाँ कहाँ जो ना वर्षा होती है। इसके आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है बिहार किस प्रकार के वनस्पति जो ना वनस्पति प्रदेश में आता है। तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन था। इसके आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 24 नंबर तक है। और मैं बता दूं इसमें ना प्यारे बच्चों मैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। तो मैं 21 नंबर का, 22 नंबर का, 23 नंबर का सबका उत्तर बताऊंगा। मतलब मैं आपका ना एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और हिंदी का मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देखना। अभी मैं बताऊंगा गूगल से डाउनलोड कैसे करना है, इसका आंसर प्रॉपर सारे चीज बता दूंगा। ठीक है, अब चलो इसी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें टोटल 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से एक प्रश्न बना देना है, आपको 4 नंबर मिलेगा। तो मैं ऊपर वाला का ही बनाऊं। जैसे 27 नंबर क्वेश्चन है कि जेट धाराओं का भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊपर का ही मैं उत्तर बनाया हूँ। और देख लीजिए अब 28 नंबर क्वेश्चन भी वैसे दक्षिण के पठार की विशेषताओं को जो ना विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट आपका जो है ना इसमें आता है आपदा प्रबंधन है ना, आपदा प्रबंधन। इसमें देखिए 29 से लेकर के 32 तक प्रश्न है, 2 प्रश्न बस इसमें बनाना है, जो कि 2 नंबर एक प्रश्न पर मिलेगा, यानी टोटल 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर सारा प्रश्न दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि 29 नंबर क्वेश्चन है जैविक आपदा से क्या अभिप्राय है, और तो इसी का उत्तर मैं बताऊंगा। और ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिक दंगों से बचाव के 2 उपाय लिखे। तो मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तो मैं जो है ना 29 30 सबका। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको दिखा दिया, ये था आपका जो है ना क्वेश्चन। आप चलिए इसका उत्तर क्या प्रॉपर होगा वो मैं आपको ना दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला नंबर प्रश्न जैसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, आप पहला नंबर प्रश्न देखिए, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन करके ना लिख लेना यहीं पर। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन का होगा उत्तर की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ने फ्रांस पर कई प्रभाव डाला। इस संग्राम में जो ना फलाइटे के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक ने भी जो ना भाग लिया था। युद्ध के बाद जब जो ना वे अपने देश लौटे तब उन्होंने वहाँ के जनता को जो ना निरंकुश राजतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। और दूसरी ओर फ्रांस की जो ना अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह जो ना प्रभावित हुई। तो इस प्रकार से पहला नंबर का उत्तर हो जाएगा। आप लोग जरूर लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके हो सके तो प्यारे बच्चों लिखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका उत्तर होगा इसकी स्थापना जो ना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका उद्देश्य कानून को जो ना सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना है। तो इस प्रकार से 2 नंबर का उत्तर होगा। बढ़ते आगे आप देखेंगे
देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का है उत्तर यहाँ पर क्रांति के आर्थिक कारण जो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर पहला पॉइंट देख करके लिखा गया है कि फ्रांस की आर्थिक क्रिया जो ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसे सुधारने के लिए जो ना वहाँ की जनता जनता पर जो ना करों को जो ना लाद दिया गया था। और दूसरा पॉइंट लिखना है किसानों पर जो ना भूमि के अलावे जो ना धार्मिक कर और समानती इत्यादि लगाए गए दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी जो ना कर यानी कि जो ना सूद वगैरह होता है देहाती भाषा में करने पर लगा दिया गया था। तो ये इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, जैसे जैसे नंबर वाइज लिखा गया ना आपको सेम एग्जाम हॉल में जाना है, नंबर वाइज आपको लिख देना है सारा आंसर, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशकों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष तथा जो ना था, किंतु वह जो है ना कई तरीकों से इस सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध भी जो ना विद्रोह था, जिसकी जो ना उपयोगिता अमेरिका में भी समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा जो ना आप देखिएगा प्रदेश एक न्यायिक जो है ना उपचार है आंध्र प्रदेश में जो ना। उसके बाद देखिएगा परमादेश न्यायालय जो ना ब्रांच फ्रेंड डिवीजन दूसरा किसी अधिकारी निगम अथवा नीचे की अदालतों के नाम जारी किया जा सकता है। संविधान में उल्लिखित ये 5 जो है ना न्यायिक रेडिट इस प्रकार है। पहला हो जाएगा वंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद हो जाएगा परमादेश प्रतिषेध जो ना प्रतिषेध, और उसके बाद अधिकार वृक्ष, और उसके बाद हो जाएगा आपका उत्प्रेरण, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा उसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का आप उत्तर देखेंगे। उत्तर होगा प्यारे बच्चों या एक देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, सरकार के संरचना एवं जो ना कार्य प्रभावी की निर्धारित करता है, और सामाजिक न्याय और जो ना समानता के मूल सिद्धांतों को प्राथमिकता देता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा। उत्तर होगा राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के जो ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेना लिखा हुआ है विधापति सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नई दिल्ली और जो ना जगह पांडिचेरी की जो ना विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा जो ना प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि वह बेरोजगारी जिसका श्रमिक की पूरी तरह क्षमता का इस्तेमाल न किया जा सकता हो। भारतीय कृषि प्रचलन बेरोजगारी से बुरी तरह जो ना प्रभावित है, इसे एक जो ना उदाहरण से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन है ना, 16 नंबर का उत्तर देखिएगा हो जाएगा कि पूंजी उत्पादन को जो ना प्रक्रिया में मनुष्य निर्मित साधन अतः इसकी पूर्ति मानव प्रयासों को द्वारा बढ़ाया जा सकता है, वह जो ना और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा दुष्चक्र की जो ना अवस्था को कारण और प्रभाव के रूप में अलग अलग देखना समझना संभव नहीं होता। इसमें एक चीज जो ना कारण भी है और प्रभाव भी है। एक न्याय विचार के अनुसार दुष्चक्र अपने को जो ना बार बार दोहराने वाला वह प्रक्रिया है जिसका कोई आदि या अनादि ना हो। तो इस प्रकार से होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, एक हिमालय लगभग ऊंचे पर्वतों एवं गढ़ी जो ना घाटियों से निर्मित है, जबकि प्रायद्वीपीय पर्वत लगभग जो है ना सतही एवं जो ना गोल पहाड़ियों से मिलकर जो है ना बने हैं। 2 हिमालय सिंधु और गंगा के मैदानी भाग के छोरों से मिलकर बने हुए, किंतु प्रायद्वीपीय पर्वत ठक्कन के पठारों से मिलकर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से 21 नंबर का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। आप देखिएगा उत्तर होगा जल संधि या जल संयोगी या जो ना जलद मरु पानी एक के ऐसे जो ना ढंग मार्ग को कहते हैं जो ना 2 बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और उसमें जो है ना उसमें जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाड़े के मौसम में जो ना तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। यहाँ इसलिए होती है
क्योंकि यहाँ जो ना रिटेड मौसम, ठीक है ना, रिटेडेड मौसम की वर्षा होती है। जून में जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तो उसके बाद आर्द्रवृत्ति हवाएं जो ना हिंद महासागर से पानी भर के दक्षिण भारत की जमीन पर से होकर के चलती है। तो इस प्रकार से 23 नंबर का उत्तर हो जाएगा। और आगे चलिए, आगे आप देख लीजिए 27 नंबर है, सामान्य तौर पर जो ना जेट धाराएं जितनी मजबूत होती है आपस के क्षेत्रों में दबाव उतना ही जो है ना कम होता है, जिससे बारिश और तूफानी मौसम की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी ओर एक जो ना कमजोर जेट धारा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों का जो ना प्राथमिकता दे सकती है, जिसके साथ अक्सर साफ आसमान और जो ना ऋतु हवाएं ना ऋतु हवाएं और कम और शांत मौसम होता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। चलिए आगे आप देखेंगे 29 नंबर है कि विश्वव्यापी महामारी एक ऐसी बीमारी है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र जैसे किसी महाद्वीपीय अथवा पूरे संसार में फैलती हो, जो वर्तमान में फैली हुई बीमारी और फैल सकने वाली बीमारी अथवा पुनः उभर कर आने वाली बीमारी तथा जो ना महामारी है। उदाहरण के लिए जो ना देख लीजिएगा NH, ठीक है प्यारे बच्चों, H1 और उसके बाद H1 हो जाएगा और N1, H1N1 जो ना इन्फ्लुएंजा यानी कि स्वाइन फ्लू होता है ना। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर की, देखिएगा यदि शांति भंग करने का कारण अलग अलग समुदाय और इसका उद्देश्य अन्य विशिष्ट समुदाय है तो सांप्रदायिक दंगा बन जाता है। आमतौर पर भारतीय संदर्भ में जो ना सांप्रदायिक दंगा जो ना दंगे का तात्पर्य दो प्रमुख समुदायों हिंदू मुसलमानों के हिंसक व्यवहार से होता है। तो प्यारे बच्चों टोटल जो है ना मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया। अब चलिए आपको जो है ना प्यारे बच्चों मैं पहले ही बता दूं, आप जो है ना आपको बिल्कुल यहीं पर ओरिजिनल पेपर मिलेगा, वो भी टाइम पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को अभी ऑल पेपर्स कर लेके, और चलिए आपको बताते हैं कहाँ से आप ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार का एक आइकन देखने को जो है ना मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, मात्र आपको चैनल का नाम जो है सर्च कर लेना है, ठीक है। देखिए चैनल का नाम सर्च करिएगा ना तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये देखने को मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको जो है ना नीचे इस प्रकार से चले आना है, ठीक है। देखिए आइएगा ना तो क्लास 9 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना इसी पर क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। और प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बोला आप लोग 2025 में क्लास 10 का एग्जाम दोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों का यहाँ पर लिंक दिया गया है। अपना प्यारे बच्चों ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके जल्दी से दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके आगे देखिए यहाँ पर जो ना पेपर डाउनलोड करने के लिए इधर पेपर का नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है, ऑल सब्जेक्ट का पेपर है। प्यारे बच्चों आपका मैथ का भी एग्जाम होने वाला है जो कि 18 मार्च को होगा, साइंस का भी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल साइंस का आज हो रहा है तो आज आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और जो भी सब्जेक्ट है ना, हिंदी का भी हो रहा है तो हिंदी का भी कर सकते हो यहाँ से, संस्कृत, इंग्लिश, नॉन हिंदी, उर्दू, सारा सबका पेपर यहाँ पर है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या है, जैसे यहाँ पर सोशल साइंस है, इसके सामने डाउनलोड लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए जो है ना इस प्रकार से आपको नीचे चले आना है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको आना है। देखिए आइएगा तो यहाँ पर जो अभी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर नहीं बताया प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल सही से उत्तर यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सारे प्रश्नों का सही से उत्तर जो है ना यहाँ पर डाल दिया गया है। आप यहाँ से आकर के 40 प्रश्न बनाना था, यहाँ पर 41 प्रश्नों का उत्तर डाला गया, तो यहाँ से आकर के लिख लीजिए। इसके आगे सब्जेक्टिव प्रश्न जो अभी बताया सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ना यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ देर में अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से भी लिख सकते हो आकर के। एंड आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग एग्जाम दे करके आना तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय तमाम साथियों को।